तो क्या इंडिया में इंटॉलरेंस इतनी बढ़ गई है कि अब क्रिटिसिज्म भी टॉलरेट नहीं किया जा रहा है? रिसेंटली एक बड़ा कंट्रोवर्सी सामने आई थी, जिसमें एनसीईआरटी टेक्स्ट को लेकर कहा जा रहा था कि कुछ टॉपिक्स जिनमें जुडिशरी और कोलेजियम सिस्टम पर डिस्कशन था, उन्हें किताबों से हटा दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया था। अब सवाल यह है कि अगर डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशन पर ही डिस्कशन नहीं होगा, तो स्टूडेंट को सिस्टम की पूरी अंडरस्टैंडिंग कैसे मिलेगी? और मेरा तो ऐसा मानना है कि जुडिशरी को क्रिटिसिज्म से तो बिल्कुल डरना ही नहीं चाहिए, और हेल्दी क्रिटिसिज्म ही डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाता है। अगर इंस्टीट्यूशन खुद को ही गार्जियंस ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी और ओपन डिबेट भी उतना करना ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है, ऐसा टेक्स्ट बुक से ऐसे टॉपिक्स हटाना सही है या फिर स्टूडेंट को पूरा पर्सपेक्टिव मिलना चाहिए? और दूसरा चीज़ ये भी है कि आपने जब वो चीज़ हाईलाइट हुई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक वाली, तो आपने एकदम ब्लैंकेट बैन टाइप का डाल दिया कि इंटरनेट से पूरा वो स्क्रीनशॉट ही हट जाए, जितनी वीडियोस हैं वो डिलीट करवाई गई, अमित सर की भी डिलीट कराई गई। कुछ जगह आपको वो स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, ब्लर है लेकिन कुछ पढ़ने में नहीं आएगा। लेकिन इस तरह का एकदम ब्लैंकेट बैन कहाँ तक सही है? और जब आप गार्जियंस ऑफ डेमोक्रेसी हो, आप खुद को ही, आप अपने आप पर ही क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ये दुनिया, ये तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है कि कोलिजियम सिस्टम में क्या है, कितना नेपोटिज्म है, और किस तरह से जजेस अपॉइंट होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो।